के लिए और आज जो आपने रिहर्सल करवाया उसके बारे में कोई जानकारी दीजिए। मैं बहुत खुश नसीब हूँ। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविज़न अवार्ड 26 को होने जा रहा है, जिसको लेकर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और साथ में हम ग्रूमिंग भी कर रहे हैं। मेरे कोरियोग्राफर हैं सिद्धेश जाधव जी और दीप्ति बोरा जी। ये लोग ग्रूमिंग कर रहे हैं और इतने खूबसूरत मॉडल्स हैं अपने साथ में, हमारे साथ में आज। और दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविज़न का सीज़न 2 है ये। और ये ऑर्चिड होटल वेले पार्ले में है, वहाँ पे रखा गया है। और होप कि अच्छा होगा और पिछली बार जो हमने किया था उससे बेहतर इस बार हम करने का प्रयास कर रहे हैं। सेलिब्रिटी भी इस बार कुछ काफ़ी बड़े सेलिब्रिटी आ रहे हैं। हितेन तेजवानी है, हेमानी शिवपुरी है और अर्शी खान है, पायल घोष है, वेरोनिका वॉन जी है और प्रीतिका राव है और ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं इस शो को। तो काफ़ी कुछ अच्छा होने वाला है और काफ़ी कुछ एंजॉय करने वाले हैं जो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जिनको भी दादा साहब फाल्के मिलेगा, जिनको नहीं मिला है और जिनको मिलेगा वो तो खुश होंगे। जिनको नहीं मिला उनको अगली बार देंगे, उसमें कोई नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। ये भी जानना चाहूँगा कि काफ़ी सारे क्षेत्र से आप लोगों को अवार्ड देंगे, तो किन क्षेत्रों से अवार्ड लेने वाले हैं, कौन से वैसे लोग होंगे, क्या उनका अचीवमेंट होगा, उसके बारे में बताइए जो अवार्ड आप दे रहे हैं। खास करके अब जैसे हमारा टाइटल है दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविज़न, तो टेलीविज़न इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री से जो लोग हैं उनके लिए ये अवार्ड है। जैसे राइटर हो गए, डायरेक्टर हो गए, प्रोड्यूसर हो गए, हाँ, और जिन्होंने कुछ काम किया है क्षेत्र में वो लोगों को दिया जा रहा है इस बार का अवार्ड। और सोशल वर्क जो बॉलीवुड में रह के सोशल वर्क कर रहे हैं उन लोगों को भी दिया जा रहा है इस बार दादा साहब फाल्के अवार्ड। और मिस एंड मिसेस क्वीन ऑफ इंडिया इस बार हमारे बीच में से इन्हीं में से कोई एक चेहरा होगा जो क्वीन ऑफ इंडिया 2020-21 होगा। तो ये 2 अचीवमेंट है हमारे लिए और जिसके लिए आज हम लोगों ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस। दादा साहब फाल्के अवार्ड कर रहे हैं, काफ़ी प्रतियोगिता बढ़ गई तो लेकर काफ़ी सारे अवार्ड पड़े उनके नाम पे, उसके बारे में क्या कमेंट करना चाहेंगे कि किस तरह से देखते हैं आपके अवार्ड को और जो अवार्ड हो रहे हैं दादा साहब फाल्के को, कितना अंतर पाते हैं? नहीं, देखिए दादा साहब फाल्के को गॉड ऑफ फिल्म इंडस्ट्री कहा जाता है। वो इसके विश्व पितामह हैं जिन्होंने जनक कहा जाता है और जिनको कि वही एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अगर शायद फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड नहीं शुरू किया होता तो शायद आज इतना करोड़ों का टर्नओवर है बॉलीवुड का। तो उनकी देन है और उनके याद में ये सब कार्यक्रम करते हैं लोग, उनको याद करके जो बॉलीवुड से जुड़े हुए। अब मुझे 28 साल हो गया बॉलीवुड में, तो अगर ये मेरा ट्रिब्यूट है दादा साहब फाल्के को। मेरे साथ काम कर चुकी दीप्ति बोरा जो काफ़ी साल हम लोगों ने साथ में काम किया, तो अब जैसे हम लोग हैं अब उनका हम लोगों ने बहुत दिन बॉलीवुड से रिलेटेड है खाए हैं और उनका खा रहे अभी तक उन्हीं के नाम का, बॉलीवुड के ही नाम का। तो उनको अगर हम कुछ कर पाए उनके लिए तो हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात होती है। सिद्धि जी क्या कहना है, कितना अच्छा स्टेप अखिलेश जी का दादा साहब फाल्के अवार्ड ऑर्गेनाइज करना, और जो मिस और मिसेस को लाएँ, खासकर मिसेस की बात करें तो काफ़ी मुश्किल होता है सारी महिलाओं को इस तरह का प्लेटफॉर्म देना। आपको क्या चुनौतियाँ होंगी इनको ट्रेन करने में, कुछ बताइए। सबसे पहले तो जो अभी लॉकडाउन था और लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा जो मिसेस थी उनको 24 आवर्स मुझे लगता था कि ड्यूटी करनी पड़ती थी। और एवरीथिंग, अगर वर्क फ्रॉम होम है तो वर्क फ्रॉम होम उनको घर पे काम भी करना है, बच्चों को भी संभालना है क्योंकि मेड्स नहीं है तो वो भी करना था। और वो सब करके जो हमारे मिसेस है, काफ़ी लोगों से मुझे ये जानने मिला कि ये हमारे लिए एक रिफ़्रेशमेंट है, ये हमारे लिए एक ऐसा है कि जैसे 2 साल हम लोग अपने आप को भूल चुके थे, अपनी ब्यूटी को भूल गए थे, अपने कॉन्फिडेंस को भूल चुके थे। दिस इज़ द प्लेटफॉर्म कि जहाँ पर हमारा एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है, वापस से हम लोग एक शुरुआत हो गई कि अपने आप को देखो, अपने आप की ब्यूटी को ये करो। तो उनके लिए स्पेशली मिसेस वालों के लिए मुझे उनकी तरफ से काफ़ी ये था कि हमारा एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है और वापस से कैसे कि मुझे वापस से खड़ा होना है, वापस से अपनी आइडेंटिटी को क्रिएट करनी है। और यस, सबसे बेस्ट मिसेस क्वीन ऑफ इंडिया का टाइटल जब उनके सर पे रहेगा और वो जब उनकी खुशी का जो ताज लहराएगा वो सबसे बेस्ट फीलिंग रहेगी। और मैं भी मिसेस हूँ तो मुझे पता है कि मिसेस के लिए ये चीज़ बहुत, क्योंकि हर चीज़ संभाल के, प्रोफेशनल, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सब संभाल के जब वो ताज जब उनके सर पे लहराएगा तो वो खुशी उनके लिए दुगनी रहेगी। आई एम राइट? तो ये भी जानना चाहूँगा कि प्रोफेशनली कितना डेवलप होता है पर्सनैलिटी जब इस तरह के शो में
पार्टिसिपेट करती हैं, कितना ज़्यादा उनका स्किल डेवलप का टैलेंट डेवलप होता है? सबसे पहले तो ऐसा होता है कि लॉकडाउन में काफ़ी बार ऐसा भी होता था कि ज़्यादा वॉकिंग नहीं होता था, एक्सरसाइज नहीं होता था, वेट गेन का प्रॉब्लम मिसेस और मिस दोनों में हो गया था। तो उन्होंने वापस से कि मुझे हम लोग को यहाँ पर मिसेस क्वीन में पार्टिसिपेट करना है, तो सबसे पहले तो उन्होंने एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दिया, अपनी ब्यूटी को और अपने एक्सरसाइज जो हेल्थ, हम लोग बोलते हैं ना कि हेल्दी लाइफ स्टाइल भी होनी ज़रूरी, वापस से हेल्दी लाइफ स्टाइल उनमें शुरू हो गई। पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो पहले अपनी हेल्थ से ही शुरू होती है, क्योंकि हेल्थ होगा तो पर्सनालिटी ऑटोमेटिकली डेवलप होती है। तो वहाँ से उनका सबसे पहले तो वहाँ से उनका शुरू हुआ। एंड जब वो लोग वॉक करते हैं, इसमें जब वॉक करने के टाइम पे जब वो वॉक करते तभी उनके माइंड में ऐसा होता है कि मुझे कुछ, मेरा एक गोल है कि मुझे वो गोल तक पहुंचना है। और वो जब लेडी वहाँ से जो वॉक करती है तभी उनका एक कॉन्फिडेंस काफ़ी हद बूस्ट होता है, क्योंकि जैसे हम लोग अगर रास्ते पे नॉर्मल वॉक करते हैं तो हमारा माइंड सेट वैसा होता है, लेकिन जब आप पैजेंट में वॉक करते हो तो हमारा माइंड सेट होता है कि मुझे वो ताज लेना है, मुझे वो ताज पाना है। उसके लिए जो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है वो काफ़ी उनकी पर्सनालिटी में चार चांद लगा देती है। सीधे ही आपसे कहूँगा कृषि का ये जो स्टेप है अवार्ड ऑर्गेनाइज करने का, दादा साहब फाल्के और जो मिसेस ट्वीट कर रहे हैं, कितना अच्छा स्टेप मानते हैं? आपका जो रोल प्ले कर रहे हैं, क्या कहते हैं, किससे सपोर्ट कर रहे हैं आप इस इनिशिएटिव में? एक्चुअली जब भी मेरी बात मार्च में हुई थी इनके साथ फर्स्ट टाइम, तो एक्चुअली मैं बहुत एक्साइटेड था कि एक्चुअली दादा साहब फाल्के अवार्ड्स में हमें चांस मिल रहा है। फिर मैंने मेरी पार्टनर दीप्ति वोरा के साथ ये शेयर भी किया एंड वी वर वेरी हैप्पी एक्चुअली कि हम लोगों ने बहुत इतने पैजेंट्स किए, बट ये हमारे लिए बहुत बहुत बोलते ना, हमारे लिए खुद के लिए अचीवमेंट होगा ये कि दादा साहब फाल्के में अवार्ड भी है प्लस हमारा मिस एंड मिसेस क्वीन ऑफ इंडिया भी है। तो आई थिंक और इसमें हम ऐसा कुछ कोरियोग्राफी और सेट करने वाले हैं कि सबको मिस एंड मिसेस और जो देखने वाले भी है उनको ऐसे लगेगा कि वो मिस यूनिवर्स का फील ले रहे हैं। तो बहुत मिसेस एंड मिस का ड्रीम होता है कि हमें बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे करना है, तो वो प्लेटफॉर्म हम मिस एंड मिसेस क्वीन ऑफ इंडिया में इनको वो एक विजुअलाइज और इमेजिन करके देने वाले हैं इस बार। और क्या मानते हैं कि इस तरह का जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है, कितना ज़्यादा पर्सनल डेवलपमेंट होता है किसी कंटेस्टेंट? एक्चुअली बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है क्योंकि बहुत सारे लोगों को अपना शोकेस करने, अपना टैलेंट शोकेस करने और आर्ट दिखाने के लिए नहीं मिलता है, बट थ्रू दिस प्लेटफॉर्म दे कैन शोज दैट दे कैन शो देयर टैलेंट एंड दे हैव इट इन देम। सो आई थिंक सबको बहुत ज़्यादा एक फियर, स्टेज फियर भी निकल जाता है और ऐसे एक नेशनल पैजेंट में पार्टिसिपेट करना और ये सब फाइनलिस्ट है तो बहुत बड़ी बात है फ्रॉम ऑल ओवर, लाइक बहुत बड़ी बात है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम एज वेल एज अ आपने ये भी फाइनलिस्ट। कहना चाहूँगा, पहले जो ऑर्गेनाइज किया था आपने, तो ग्लैमर इंडस्ट्री में आने का काफ़ी लोगों का इच्छा रहती है, तो क्या कहते हैं, क्या प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे? म्यूजिक वीडियोस में आपने काम किया है काफ़ी कंटेस्टेंट को, इस बार क्या नया करने वाले हैं? हाँ डेफिनेटली, जैसे पहले सीज़न में मैंने जो मेरी विनर थी उनको मैंने वीडियो में मौका दिया था, और इस बार भी अगर कोई, और मैं एक वेब सीरीज़ एज ए डायरेक्टर करने जा रहा हूँ, तो जो भी विनर होगी आप लोगों के सामने होगा, तो उनको लेके फिल्म करूँगा अगर टैलेंट होगा तो उनके अंदर। और नेक्स्ट डे ही हम लोग ये वर्कशॉप करने जा रहे हैं और नेक्स्ट मंथ जा रहे हैं गोवा शूट करने के लिए। तो जो भी मेरी विनर होगी इस बार उसको बहुत बड़ा मौका मिलने वाला है, और अगर टैलेंट होगा तो। थैंक यू सो मच। ओके, सर एक मिनट, अगले जो टीवी सेलिब्रिटी से किनको आपने बुलाया है उसके बारे में? सब टेलीविज़न के ही है, आरसी टेलीविज़न की है, और मालवी मल्होत्रा टेलीविज़न की है, हितेन तेजवानी टेलीविज़न का है। ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटी है जो टेलीविज़न से ही ताल्लुकात रखते हैं, और इस बार खास करके मेरा 60% जो है अवार्ड वो टेलीविज़न इंडस्ट्री के लिए ही है। और ये जो अवार्ड होने जा रहा है, किस तरह की तैयारी आपने की है? क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल है तो उसको लेके आपने क्या किया? डेफिनेटली उन सब चीज़ों का पूरा ध्यान रख के हम जो भी कर रहे हैं वो पूरा कार्यक्रम कर रहे हैं, और जो भी प्रोटोकॉल है कोविड का, हैंड सैनिटाइज करना, मास्क पहनना और 2 गज की दूरी रखना, उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही हम लोग ये सब सारा अवार्ड शो कर रहे हैं, और लिमिटेड लोगों को ही हमने सम्मानित किया, अवार्ड के जो लिए वेब बुलाया। सीरीज आप बनाने वाले हैं, क्या है उस वेब सीरीज के बारे में थोड़ा कुछ आप बताइए? नहीं, बहुत अल्लाह भी खुश मोहल्ला भी खुश उसका नाम है, टाइटल है, तो बहुत कंट्रोवर्सी होने वाली है,
आने वाले दिनों में आप लोग देखेंगे कि तो बहुत धमाल होगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। हालांकि पहले जैसे कोई भी सुनेगा अल्लाह भी खुश मोहल्ला भी खुश, तो बोलेगा कि अरे क्या चीज़ है ये, लेकिन बहुत संदेश है, वो समाज को एक संदेश है, भाईचारा। थैंक यू सो मच। कहना चाहेंगे कैसा रहा एक्सपीरियंस ओवरऑल सिद्धेश का, दीप्ति जी का, और पूरा कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी। First of all, I would say namaste to all of you. My name is Dr. Parin Sumani. I'm an international motivational speaker, educator, philanthropist, humanitarian, and independent academic scholar. This is very new for me, and I really want to do something. And when I found Akhilesh ji, I think my life was completely upside down. There are lots of challenges which we all are facing in this pandemic. And when I got connected from one of my colleagues called Sheila Sharma to Akhilesh ji, I said this is something very new field, but why do I want to do that? Only the reason why, because if you can Google me, you can see me all about me, but I only can reach to the certain stage of the mankind, but I want to help the society at large, but unfortunately with my limitation of my work I can't reach to many people. But this is the platform given to me by Akhilesh ji, Dipti ji, and Sadesh ji. They are going to bring it one more achievement for me to help the society at large. And when I saw, how do I want to explain, I don't have any words to say thank you to Akhilesh ji and Dipti ji and Sadesh ji, that I'm literally getting so much support and looking at the beautiful, pretty, lovely girls. I don't know how to explain you. It's amazing experience. This is something new start of my life, that I am completely on the academic side and coming onto the film industry. But don't forget that I was a news reader. I was a TV presenter in 80s and 90s. So this is not a new for me to come on a television like that, because I've done a movie with all the web programs and things I used to do in the 80s and 90s in Ahmedabad Doordarshan. Plus, I am a writer, author. I've written 11 books at the age of 19. My publisher published my books at the age of 19. And I already have published many more books since then. But this is something coming back after 30 years of my life. So this is amazing experience. पहली सबसे ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि झारखंड का कोई विलेज है जिसको आपने अडॉप्ट किया है, जिसकी पढ़ाई लिखाई की सारी जिम्मेदारी आपके कंधे पर है, आपने उठाया है, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहिए? Yes. In my last visit, because of the pandemic, I was here for my frozen shoulder in last year in October, and happened to be that I really engaged myself so much in the global education. In February this year, I was invited by the Jharkhand government, and they asked me that if there is anything I can do, and there was Raj Sina, Priti Pooja, who is from Delhi, from the Prime Communication. They approached me कि मैडम आप हमारे प्रोग्राम में फैशन शो में आए इन फरवरी इन झारखंड. मैंने बोला फैशन शो इज़ नॉट मी, तभी तो मैं अखिलेश जी को पहचानती भी नहीं थी. मैंने बोला दिस इज़ नॉट समथिंग आई वुड लाइक टू डू. एंड देन शी सेड मैडम हम आपको चीफ गेस्ट में बुलाने चाहते हैं और हमारा फैशन शो का लॉन्चिंग कर रहे हैं, तो प्लीज़ कम एंड बी वन ऑफ द पर्सनैलिटी टू इंस्पायर विथ योर मोटिवेशनल स्पीच. मैंने बोला ओके. सो आई वेंट देयर, and from there I saw the beggars, the children, the small children were coming to my car and they were literally begging the money. So I was feeling very sad that ये बच्चे पढ़ने के लिए है, ये भीख मांगने के लिए नहीं है. तो मैंने उनको बताया कि ये कहाँ के बच्चे हैं, तो बोले कि इधर के बच्चे. तो I said I would love to know more about it. Can you explain me? And then प्रीति जी मुझे लेकर गए गुलगुलिया बस्ती, which is a beggar community in Jharkhand, and I went there and I thought, I would love to do something on the education side. And right now we are building a school for the Jharkhand, for the beggar children. Plus अगर वो बच्चे को अपन सिखाते तो माँ बाप उनको नहीं पढ़ने देंगे, because they want the children to go outside on the street and beg. So we decided to do a training center for the children's parents, for the parents as well. So we are building a training center for the parents, and we are doing a school for the beggars in Gulgulia. It just came in the newspaper a couple of days ago that we are planning to do something in the month of August on 22nd. I still have to speak to her, but this is something I'm looking to do something for the future generation on education. Education is to my heart, and I want to help as many people who comes on my way on a different field, but education is very much to my heart. Yeah. Thank you. Thank you so much. Thank you.
गुड इवनिंग, मेरा नाम दर्शना रुपेश बारभाया है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट करना मेरा एक ड्रीम था। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आई वांट टू से थैंक यू टू फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन टू अखिलेश सिंह जी, दीप्ति मैम एंड सिद्धेश यादव सर टू पार्टिसिपेट मी इन दिस वंडरफुल इवेंट एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका छेड़ा है। मैं मिसेस क्वीन ऑफ इंडिया 2021 की कंटेस्टेंट हूँ और सबसे पहले मैं अखिलेश जी को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी कि जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया हम लड़कियों के लिए, मिस और मिसेस दोनों के लिए, जिसके थ्रू इनके अंदर का जो सेल्फ़ एस्टीम होता है, इनके अंदर की जो चीज़ें होती है जो उनको खुद को भी पता नहीं होती, उसे बाहर लाने में मदद मिलती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दीप्ति मैम एंड सिद्धेश सर, जिन्होंने हमको बहुत गाइड किया, बहुत सपोर्ट किया। आई एम रियली थैंकफुल टू एवरीवन। आई एम टू एक्साइटेड फॉर दिस इवेंट। थैंक यू। Thank you. Next.